ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s + 1 से, ठीक है। यह स्पिन मल्टीप्लिसिटी s क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पिन, टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्या कहलाता है, s, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अगर इफ s = 0 है, अगर s की वैल्यू 0 है तो कैसे सॉल्व करोगे, 2s + 1 में सॉल्व करके वैल्यू निकालो, है ना। तो हमारे पास कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 के इक्वल आएगी। अगर हमारे पास s की कैपिटल S वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी वो स्टेट क्या है, सिंगलेट एनर्जी स्टेट है, ठीक है, एक लग जिसको बोल रहे हैं। और अगर s की वैल्यू इफ s = 1 है तो 1 की वैल्यू जब रखेंगे तो 2 × 1 + 1 सॉल्व करेंगे तो 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। 3 मतलब ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है। यही दो स्टेट मिलेंगे, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट होगा, ठीक है। अब सिंगलेट में भी देखिए कई सारी सिंगलेट एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है। S0 होगी, ग्राउंड एनर्जी सिंगलेट स्टेट हो गई, फिर S1 उसकी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट की फर्स्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। S2 सेकंड हो गई, S3 थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिर इस तरह से डैश S तक जा सकते हैं। और इसी तरह ट्रिपलेट में भी एनर्जी स्टेट हो सकती है, T1 है ना, T1 T2 T3 और T4 और डैश करके Tn तक हम यहाँ पे एनर्जी स्टेट को बता सकते हैं, है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल आएगी क्योंकि ट्रिपलेट में अब क्या होता है, इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे, और इसमें देखना है स्पिन अलाउड एनर्जी स्टेट होगी कि ट्रिपलेट होगी, ठीक है। स्पिन अलाउड है कि स्पिन का सिलेक्शन रूल यहाँ पे देखोगे, इलेक्ट्रॉन का जो जाना है दूसरे स्टेट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन पॉसिबल है तो उसको अलाउड बोलते हैं, ठीक है। अगर संभव है इलेक्ट्रॉन जा सकता है सिंगलेट से ट्रिपलेट तो उसको अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे, और अगर नहीं जा सकता है तो वो नॉट अलाउड है, ठीक है। अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन, नॉट अलाउड मत बोलिए, उसको फॉरबिडन बोलिए, ठीक है। फॉरबिडन मतलब ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंगलेट का अब देखिए, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रांजिशन की मैं बात करूँ, ट्रांजिशन ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में होगा, ठीक है, सिंगलेट का सिंगलेट में होगा, ठीक है। सिंगलेट से सिंगलेट, ये अलाउड ट्रांजिशन में आपको लिख रही हूँ, ठीक है, ये अलाउड है दोनों का। T1 जैसे T1 है तो T2 में जा सकता है ना, S1 का S2 में जा सकता है, 2 का 3 में जा सकता है, 4 का 5 में जा सकता है, 6 का 7 में जा सकता है, ये अलाउड ट्रांजिशन है। और फॉरबिडन में कभी भी ट्रिपलेट सिंगलेट में नहीं जाता है, ओके, सिंगलेट ट्रिपलेट में नहीं जाता, ठीक है। ये फॉरबिडन में डाल लीजिएगा, इसको फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन का हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो बिटवीन 2 स्टेट है ना, सिंगलेट और ट्रिपलेट के 2 एनर्जी स्टेटों के मध्य किसमें इलेक्ट्रॉन जाना संभव है उसको बता रहा है, ठीक है। सिंगलेट ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट ट्रिपलेट में अलाउड है और सिंगलेट का सिंगलेट में अलाउड है, ये अलाउड ट्रांजिशन है, इसको क्या बोलेंगे, अलाउड ट्रांजिशंस, ठीक है। ये क्या है, ये फॉरबिडन, इनको बोलेंगे फॉरबिडन, ट्रांजिशन, ठीक है, इनको बोलेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये सारे फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे, नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्रॉस कर दीजिएगा, ये ट्रांजिशन दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें आप लोग सीखोगे जैसे T1 का जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लाइन खींची है, ठीक है। सिंगलेट का ग्राउंड एनर्जी स्टेट था, सिंगलेट का फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, थर्ड, फोर्थ। अब हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है तो ये एज ग्राउंड एनर्जी स्टेट सिंगलेट में एनर्जी स्टेट में चला गया, सिंगलेट से उसकी सेकंड सिंगलेट एनर्जी स्टेट में जा सकता है, और अगले में भी जा सकता है, और अगले में जा सकता है, उसकी इनफाइनाइट नंबर है तो वहाँ पे 1 by 1 ऐसे एक्साइटेड हो सकता है। ये सारे अलाउड ट्रांजिशन होंगे, ठीक है, इनमें सभी में क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। ये सभी क्या कहलाएंगे, ऊपर जा रहा है ना तो इनको सभी को एब्जॉर्प्शन बोलोगे, ठीक है। ध्यान क्या रखना है हमको, इनको सभी को हम लोग एब्जॉर्प्शन से शो करेंगे। अब ये कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, इसमें क्या है, इससे डायरेक्ट जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, ठीक है, इससे ऊपर वाले में जा रहा है, ये सारे एब्जॉर्प्शन है, बस एनर्जी का गैप यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से समझ में आ रही बात कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिपेंड करेगा इन फोर्स ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। या तो इसी से एक्साइटेड हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड में गया, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड से फोर्थ
फोर्थ से फिर और फिफ्थ सिक्स जो भी नंबर होंगे सब में जाएगा, या उसके ग्राउंड जीरो एनर्जी स्टेट से भी एक्साइटेशन कर सकता है ना। तो ये क्या हमारा क्या है 2s+1 कौन सी स्टेट है सिंगलेट, यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा सिंगलेट एनर्जी स्टेट, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी स्टेट है सिंगलेट एनर्जी स्टेट, ये आपको मिला रहा है यहाँ पे 2s+1। ये तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्लियर हो गई ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट और ट्रिपलेट आता है जैसे है ना, 2s+1 सॉल्व करोगे तो 0 रखने पे 1 आता है तो सिंगलेट एनर्जी स्टेट आती है, और अगर 3 आ गया तो ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट हो गई। अब देखिए बगल में हम इसमें ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट भी बना रहे हैं। ये सारे एब्जॉर्प्शन क्या कहलाएंगे, सारे ऊपर जा रहे हैं ना तो सबको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। 2s+1 = 0, यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा 2s+1 = 0। ये कौन सी स्टेट है सिंगलेट एनर्जी स्टेट, ठीक है। हमारे ध्यान के लिए मैंने लिख लिया है, ठीक है। 2s+0 क्योंकि स्पिन उनकी ओवरऑल फिर क्या होगी, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में है तो इसलिए हमने 0 बता दिया। 2s+1 = 0 हो गया। अब ये सिंगलेट एनर्जी स्टेट होगी। अब इनका कन्वर्जन क्या इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। ये जो मैं दिखाई हूँ एरो से ये सभी इंटरनल कन्वर्जन IC कहलाते हैं, ओके। इनको IC इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं, अपने खुद के स्टेट में इंटरनली कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अपनी खुद की एनर्जी सिंगलेट में ही कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसको इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे IC, ठीक है। इसको आप वर्ड को प्रोनाउंसिएशन लिख देगा IC है ना, इंटरनल कन्वर्जन ये IC हो गया, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट में जा रहा है, ये हमारा एनर्जी स्टेट ट्रिपलेट में जा रहा है, तो ट्रिपलेट में जाने पे देखिए अब इसके पैरेलल क्या होगी ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट, उसको थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि स्टेबल होती है, ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होती है। S1 जो बनाया उसके थोड़ा सा नीचे बनाइएगा T1, इसका S2 है तो इसके थोड़ा सा नीचे T2 बनाइएगा, T2, ये वाला T3 हो गया, फिर इसके ऊपर वाला थोड़ा सा T4 हो गया, ओके। और फिर ऊपर की स्टेट हो गई Tn जो भी था हमारा है ना डेंजर्स Tn कर दिया, ओके। बहुत छोटी छोटी एनर्जी स्टेट और थी, हमने सबको नहीं शो किया। देखिए हमारा अगर सिंगलेट एनर्जी स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो तो ट्रिपलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो ये क्या करता है यहाँ से अपना एनर्जी क्या करता है ट्रिपलेट में कन्वर्ट करता है। सिंगलेट किस में कन्वर्ट होगा ट्रिपलेट में, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सिस्टम ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इसको क्या बोलते हैं इंटर, उसको शॉर्ट में मैंने ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोला था इंटर सिस्टम, हाँ ठीक है। अब सभी T1 किस में कन्वर्ट होगा T2 में, T1 T2 में कन्वर्ट होगा, T3 सॉरी मिस्टेक हो गया, देखिए S1 कन्वर्ट होगा T1 में, S2 T2, हाँ S3 T3, ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो, सबको ISC बोलेंगे, सभी को ISC बोलेंगे, सभी ओवरऑल सभी क्या होंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएंगे, सभी क्या होंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएंगे, सारे के सारे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएंगे। और इनका फिर यहाँ पे आना, ये IC कहला दिया, फिर से वो खुद का खुद ही भी चेंज हो रहा है ना, जैसे S वाला चेंज हुआ था वैसे वो खुद का खुद ही भी चेंज हो रहा है, तो वो फिर से IC हो गया, ठीक है। ये वाला भी IC था, ये सारे IC थे, ये सब IC थे, ये सब IC थे। ये इसको क्या बोलेंगे इमिशन रेडिएशन बोलेंगे। ये सारे क्या थे एब्जॉर्प्शन थे, ये क्या है एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है, और ये क्या कहलाएगा इमिशन। लाइट को एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड हुआ मॉलिक्यूल, उसने एनर्जी क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब किया और फिर क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है अपनी एनर्जी को, तो किस फॉर्म में होगा रेडिएशन के रूप में होगा, वो रेडिएशन इमिशन हो गया, उसी को फिर आगे फॉस्फोरेसेंस बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होगा रेडिएशन है ना, रेडिएशन, ठीक है, या इमिशन जो भी बोल रहे हैं। अब देखिए इसको यहीं पे अपनी एनर्जी को ये इमिट कर दे रहा है, फिर से निकाल दे रहा है, यहाँ पे निकाल दिया, तुरंत गया ग्राउंड एनर्जी स्टेट से किस पे चला गया फर्स्ट सिंगलेट एनर्जी स्टेट में गया,
और उसने फिर से क्या किया, अपनी एनर्जी को एमिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुत थोड़े समय के लिए हुई प्रोसेस ना, एब्जॉर्ब किया और जल्दी से उसने क्या एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो लॉस करने पे उसको क्या बोलेंगे, उस इमिशन को हमने फ्लोरेसेंस कह दिया। क्या नाम हो गया उसको, फ्लोरेसेंस। बहुत एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, दो फिनोमिना है, फोटोकेमिस्ट्री की दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बहुत पूछता है परीक्षा में। ठीक है, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगलेट एनर्जी स्टेट जब कन्वर्ट होती है, ठीक है, सिंगलेट का सिंगलेट में ही कन्वर्ट होकर के एनर्जी लॉस हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो उस रेडिएशन के जो प्राप्त होने वाली प्रक्रिया है, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस। लगभग कितना समय लगता है, 10 की घात -8 है ना, 10⁻⁸ सेकेंड की लगभग ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। मैक्सिमम कितना टाइम है, 10⁻⁸ सेकेंड्स तक है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता। ठीक है, 10⁻⁸ सेकेंड्स हो गया। ठीक है, 10⁻⁸ सेकेंड्स ही कंप्लीट हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, सभी प्रोसेस है ना, क्योंकि सब बाहर एनर्जी रेडिएट होकर के बाहर निकालेंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन जब हमारा ISC के बाद सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट होता है, फिर एनर्जी इमिट करता है, रेडिएशन करता है, तो इस प्रोसेस में ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट में फॉस्फोरेसेंस की प्रोसेस, ये फिनोमिना में फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, जब इंटरनल क्रॉसिंग बोलते हैं इसको, इंटरनल कन्वर्जन। ओके, इंटरनल कन्वर्जन। फास्फोरेसेंस कब होगा मैम? फॉस्फोरेसेंस आपका ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट यहाँ पे होगा। ट्रिपलेट, ये कौन सी एनर्जी थी, ट्रिपलेट, 2s+1 है ना, ये आया था ट्रिपलेट में है ना, स्पिन वेलोसिटी 2s+1 में आई थी। इसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। इस रेडिएशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फास्फोरेसेंस 2s+0 होगा, फिर 2s+1 फॉस्फोरेसेंस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम लिमिट है 10⁻³ सेकेंड्स। फॉस्फोरेसेंस यहाँ पे मैम 2s+1 है, जहाँ पे सिगलेट 3 आएगा ना, वो 3 आ जाएगा। ठीक है, वो अब जब कंप्लीट कर लोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितने मिनट की सेकंड की प्रोसेस है, 3। मतलब कुछ महीने लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे इस प्रक्रिया को पूरा होने में, कुछ साल लगेंगे है ना, कई महीने लग सकते हैं, कुछ प्रक्रिया में समय लगेगा। उसके बाद एनर्जी, क्योंकि क्या होता है, हमारा पहले सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर सिस्टम को भी क्रॉस करता है, अपनी एनर्जी स्टेट को भी बदलता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा, तो अभी ऐसे थोड़ा समय इसमें उससे ज़्यादा लग जाएगा है ना। फ्लोरेसेंस से कंपेरिजन में इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसको फ्लोरेसेंस बोलिए, इसको फॉस्फोरेसेंस के लिए। देखिए टाइम लिमिट से आपको समझ में आया, 10⁻⁸ सेकेंड है और यहाँ पे 3 सेकेंड्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। ठीक है, छोड़ दिए। जैसे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो इसी प्रोसेस में होते हैं, सिंगलेट वाली प्रोसेस में है ना, IC ही कहलाता है उसको। ठीक है, और जैसे लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो वो भी IC हो जाता है। अभी तक जो मोस्ट प्रोबेबली हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं तो IC वाले एग्जाम्पल्स होते हैं। थर्मल एनर्जी चेंज है, वो भी IC के, गर्म किया उसको एनर्जी हीट दिया और वो हीट में क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और फिर अपनी एनर्जी को लॉस करके फिर से ग्राउंड एनर्जी, जिस एनर्जी स्टेट में रहते हैं वहीं आ जाते हैं। तो ये चेंज सभी क्या होंगे, इसमें IC प्रोसेस में कहलाते हैं। ISC की एग्जाम्पल क्या होती है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट होता है। बात समझ में, सिंगलेट किस में कन्वर्ट होता है, ISC में ट्रिपलेट में कन्वर्ट होता है। और इसमें मोस्टली क्या होगा, आप देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या होगा, S3 किस में कन्वर्ट होगा, T3 में। ठीक है, S3 T3 में चेंज होगा, इसको बोलोगे ISC। कब होता है ISC, S3 T3 में कन्वर्ट होगा, S2 T2 में कन्वर्ट होगा, S1 T1 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसको लिखिएगा, IC को लिखिएगा, इसमें कब होगा, S1 S2 में जाएगा, S2 S3। हाँ, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, S3 S4 चला गया, ऐसे डैश करके लिख लीजिएगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो साथ में। इसके बाद इसका क्या है, T3 T2 में गया
है ना, T2 T1 में गया, ऐसा भी ये IC ही कहलाएगा, ठीक है, IC अलाउड ट्रांजिशन। और फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस क्या रेडिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। एक क्या है जो क्यूमिनेसेंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्यूमिनेसेंस, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, दो प्रोसेस को, है ना। 10⁻⁸ सेकेंड का टाइम लग रहा है फ्लोरेसेंस में और फॉस्फोरेसेंस 10⁻³ सेकेंड से लग रहा है, ठीक है। क्या होता है फ्लोरेसेंस में S1 किस में कन्वर्ट होता है, S0 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल फटाक से आंसर टिक करिए। S1 एनर्जी स्टेट S0 में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक वर्ड में छोटा सा एक क्वेश्चन है ना, तो इसको हम फ्लोरेसेंस कहेंगे। S1 कन्वर्ट हो रहा है S0 में तो फ्लोरेसेंस। और फॉस्फोरेसेंस में हम सीधे क्या लिख सकते हैं, फ्लोरेसेंस को कैसे लिखते हैं, T1 कन्वर्ट हो रहा है T0 में, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ रहा है ना,